अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर फार्मेसी पर। दोस्तों आज बात करने वाले हम चैप्टर 4 पे, एससीपी के चैप्टर 4 के पार्ट बी पर। प्रीवियस वीडियो में हमने के पार्ट ए को डिस्कस किया था। आज पार्ट बी पे हम डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं उस पर डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली चैप्टर 4 में जो हमें स्टडी करनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्टडी करनी होती है, लाइक स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको एमसीक्यूज़ मिलते रहें डिफरेंट सब्जेक्ट के। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1, बैच नंबरिंग एंड ओवर प्रिंटिंग ऑफ लेबल्स इज डन इन द एरिया। जो लेबल पर प्रिंटिंग की जाती है बैच नंबर की, वो किस एरिया में की जाती है, लेबलिंग जो की जाती है वो किस एरिया में की जाती है। चार ऑप्शन अपने पास, क्वारंटाइन एरिया, लेबलिंग एंड पैकेजिंग एरिया, एसेप्टिक एरिया, ऑल ऑफ द अबव। तो लेबलिंग पैकेजिंग एरिया होता है, वहाँ पे हमारे लेबलिंग की जाती है, साथ साथ वहीं पे बैच नंबर को प्रिंट भी किया जाता है। एक टाइम में एक ही प्रोडक्ट की लेबलिंग होनी चाहिए। एक टाइम में कई प्रोडक्ट की लेबलिंग या प्रिंटिंग करने के दौरान मिस प्रिंटिंग के चांसेस या क्रॉस प्रिंटिंग के चांसेस हो जाते हैं। इस वजह से उस एरिया में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की प्रिंटिंग या लेबलिंग होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी, लेबलिंग एंड पैकेजिंग एरिया। क्वेश्चन नंबर 2, द मेथड्स यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन इज ऑब्लिक आर। स्टेरिलाइजेशन के लिए जो मेथड यूज़ होते हैं, जो ऑप्शन में से कौन से हैं, एक हैं या कई हैं। मॉइस्ट हीट, फिल्ट्रेशन, ड्राई हीट, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टेरिलाइजेशन के लिए जो मेथड यूज़ होते हैं उसमें से मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन आता है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन आता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन आता है, फिल्ट्रेशन। तो ये सब क्या है, स्टेरिलाइजेशन मेथड्स हैं। इसके थ्रू प्रोडक्ट्स को स्टेराइल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 3, सेलेक्ट आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन। ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा पेरेंटल प्रिपरेशन की आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं। चार ऑप्शन है, फ्री फ्रॉम पायरोजन, फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम एज स्पाइनल फ्लूइड, ऑल ऑफ द एबव। तो जो पेरेंटल प्रिपरेशन की आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें से स्टेरिलिटी, पायरोजन फ्री होना चाहिए वो हमारा प्रिपरेशन, पेरेंटल प्रिपरेशन। उसमें जो पर्टिकुलर मैटर है वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, मीन्स कि पर्टिकुलर मैटर से वो फ्री होना चाहिए। फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल वो स्टेबल होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए, आइसोटोनिसिटी होनी चाहिए। ये सब क्या है, उसके आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं किसके, हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन के। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का एग्जाम्पल कौन सा है हमारे ऑप्शन में से, ऑटोक्लेव, फिल्ट्रेशन, ओवन, नन। तो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में बेसिकली ऑटोक्लेव का इस्तेमाल होता है। तो ऑटोक्लेव क्या है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का एग्जांपल है। ऑटोक्लेव के द्वारा हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। इसमें वही प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो मॉइस्चर में स्टेबल हो या हीट में स्टेबल होते हैं, वही प्रोडक्ट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि स्टीम एंड प्रेशर को अप्लाई करके स्टेरिलाइजेशन किया जाता है तो ये इसीलिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को आसानी से किल कर देते हैं। स्टीम प्लस प्रेशर जब मिलते हैं तो दोनों क्या है, आसानी से बैक्टीरिया वाल को पेनिट्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वो क्या है, कोगुलेट कर जाते हैं और जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो बहुत इफ़ेक्टिव ये है स्टेरिलाइजेशन। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ए, ऑटोक्लेव। क्वेश्चन नंबर 5, मेम्ब्रेन स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज्ड फॉर। जो मेम्ब्रेन स्टेरिलाइजेशन मेथड है वो यूज होता है। चार ऑप्शन है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग, लीकेज टेस्टिंग, क्लैरिटी टेस्टिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो मेम्ब्रेन स्टेरिलाइजेशन मेथड बेसिकली यूज होता है हमारे स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए। जो हमारे स्टेराइल फ्लूइड होते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इस मेम्ब्रेन के थ्रू उसको पास कराया जाता है और उसके बाद उसको चेक किया जाता है कि इसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, स्टेरिलिटी टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 7, विच एडिटिव एडेड इन एसवीपी। एसवीपी मीन्स स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल। चार ऑप्शन है, प्रिजर्वेटिव्स, बफरिंग एजेंट, टोनिसिटी कंट्रीब्यूटर, ऑल ऑफ द एबव।
तो एडिटिव जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, तो ये एंटी माइक्रोबियल होते हैं, माइक्रोबियल को ग्रोथ को रेजिस्ट करते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो होने नहीं देते, तो ये भी ऐड किया जाता है। बफरिंग एजेंट जो पीएच को कंट्रोल करता है, ये भी ऐड किया जाता है। टॉनिसिटी कंट्रीब्यूटर, जो बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसी प्रेशर में हमारा सॉल्यूशन इंसर्ट कराया जाता है ताकि ना उसकी सेल श्रिंक करे, ना ही वो स्वेल करे, उसमें मिक्सअप हो जाए। तो ये तीनों एडिटिव ऐड किए जाते हैं हमारे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 8, द टेस्ट इज परफॉर्म टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलेट मैटर इज कॉल्ड। ऐसा टेस्ट जिसमें पर्टिकुलेट मैटर के प्रेजेंस या एब्सेंस को ऑब्जर्व किया जाता है, उस टेस्ट को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, क्लैरिटी टेस्टिंग, लीकर टेस्टिंग, नन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा बी, क्लैरिटी टेस्टिंग। क्लैरिटी टेस्टिंग के दौरान जो लिक्विड प्रिपरेशन होता है उसमें चेक किया जाता है कि उसमें कोई पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट तो नहीं है। अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वो पास कर दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, क्लैरिटी टेस्टिंग। क्वेश्चन 9, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन परफॉर्म्स बाय। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, फिल्ट्रेशन, ओवन, फ्रीज ड्राइंग, ऑटोक्लेव। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन बेसिकली ओवन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, ओवन। क्वेश्चन 10, नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन इंक्लूड। 4 ऑप्शन है, टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, ऑल ऑफ द एबव। नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ऑप्शन में से? तो टैबलेट भी हमारे आते हैं नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन के अंतर्गत, सिरप भी आते हैं, कैप्सूल भी आते हैं। स्टेराइल प्रिपरेशन के अंतर्गत बेसिकली हमारे पेरेंट्रल फ्लूइड आते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 11, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसेप्टिक एरिया। ऑप्शन है, मेंटेन पॉजिटिव प्रेशर, वॉल्स ऑफ एसेप्टिक रूम पेंटेड विथ एंटी फंगल पेंट, मूवमेंट ऑफ पर्सनल विद इन रूम शुड बी मिनिमम, ऑल ऑफ द एबव। तो एसेप्टिक एरिया हमारा ऐसा एरिया होता है, मीन्स कि कंट्रोल्ड एरिया होता है। यहाँ पे इसको माइक्रोबियल और पर्टिकुलेट को कंट्रोल करके रखा जाता है। कंस्ट्रक्शन होता है वो डिफरेंट बेस पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। लाइक उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता है। उसकी जो वाल होती है, एसेप्टिक हमारे रूम की जो वाल होती है उसको पेंट किया जाता है किससे, एंटी फंगल एजेंट से, ताकि वहाँ पे फंगल ग्रोथ ना हो सके। रूटीन वाइज डिसइंफेक्टेंट से सैनिटाइज़ किया जाता है, वॉश किया जाता है उस रूम को। और जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है वो स्टेनलेस स्टील से कंस्ट्रक्टेड होता है। जो वर्कर होते हैं उनका मूवमेंट वहाँ पे मिनिमम होता है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट है, मीन्स कि हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 12, द सिस्टम ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स इन ए हॉस्पिटल इज ऑब्लिग आर। ड्रग के रखरखाव का सिस्टम जो हॉस्पिटल में होता है, ऑप्शन में से कौन सा है? सेंट्रलाइज सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, बोथ ए एंड बी, नन। तो ड्रग के रखरखाव या मैन्युफैक्चरिंग का जो सिस्टम होता है हमारा, सेंट्रलाइज सिस्टम भी होता है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 13, ऑइंटमेंट इज ए। 4 ऑप्शन है, स्टेराइल प्रिपरेशन, नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन, बोथ ए एंड बी, नन। तो ऑइंटमेंट हमारा किसके अंतर्गत आता है? नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन। क्वेश्चन 14, एग्जाम्पल ऑफ टोनिसिटी कंट्रीब्यूटर। 4 ऑप्शन है, सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज, लैक्टिक एसिड, बोथ ए एंड बी। सो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन में टोनिसिटी एजेंट्स को ऐड किया जाता है। वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है ऑस्मोटिक शॉक से, मतलब जहाँ पे वो इंसर्ट कराया जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट कराया जाएगा उस एरिया में वो रोकता है, प्रिवेंटिव ऑस्मोटिक शॉक से रोकता है वो।
तो इसके एग्जांपल्स में हमारे आते हैं जैसे डेक्सट्रोज हो गया, ग्लिसरीन है, मैनिटॉल है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या है हमारे टॉनिसिटी एजेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, बोथ ए एंड बी। सोडियम क्लोराइड भी टोनिसिटी के अंतर्गत आता है, वहीं पे डेक्सट्रोज भी हमारा टोनिसिटी एजेंट है। करेक्ट आंसर डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 15, W/O स्टैंड फॉर, 4 ऑप्शन है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, बोथ ए एंड सी, नन। तो W/O स्टैंड करता है हमारा वाटर इन ऑयल में, मीन्स कि इसमें जो वाटर होता है वो हमारा डिस्पर्स फेज होता है, वहीं पे ऑयल जो होता है वो हमारा कंटिन्यूअस फेज होता है। ये होते हैं क्या हमारे बाईफेजिक। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, वाटर इन ऑयल। क्वेश्चन 16, द एग्जांपल ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड इज ऑब्लिक आर, 4 ऑप्शन है, सस्पेंशन, सिरप, इमल्शन, नन। मोनोफेजिक लिक्विड होते हैं वो इसमें से कौन से हैं? तो मोनोफेजिक जो लिक्विड होते हैं वो ऐसे लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को रखते हैं, बट वो एक ही फेज़ सिस्टम होता है, उसका जो फेज़ होता है वो एक ही फेज़ होता है, वो हमारा कहलाता है क्या, मोनोफेजिक लिक्विड। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे सिरप आते हैं, मिक्सचर आते हैं, लिंगटस, ये सब क्या हमारे मोनोफेजिक लिक्विड के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, सिरप। क्वेश्चन 17, लोशन इज लिक्विड, लोशन हमारा कैसा लिक्विड है? 4 ऑप्शन है, इंटरनल लिक्विड्स, एक्सटर्नल लिक्विड्स, बोथ ए एंड बी, नन। तो लोशन इंटरनली यूज़ किया जाता है या एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है? तो लोशन हमारा क्या है, एक्सटर्नली लिक्विड्स है, ये हमारे एक्सटर्नल सरफेस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे स्किन पे ये अप्लाई किया जाता है। ऐसी ही अदर एग्जांपल हमारा क्या, लिनीमेंट्स हैं, ये भी क्या हमारे जो एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, एक्सटर्नल लिक्विड्स। क्वेश्चन 18, इन पायरोजन टेस्ट इंडिविजुअल रैबिट टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीडेड, जब हम पायरोजन टेस्ट करते हैं रैबिट पे तो उस दौरान रैबिट का टेम्परेचर दिए हुए टेम्परेचर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास 0.4 सेंटीग्रेड, 0.6 सेंटीग्रेड, 0.8 सेंटीग्रेड, 0.9 सेंटीग्रेड। तो पायरोजन टेस्ट के दौरान रैबिट का टेम्परेचर 0.6 सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा टेस्ट फेल हो जाता है। मीन्स कि वो जो हमारा लिक्विड है जिसकी टेस्टिंग हो रही है वो क्या हो जाएगा, फेल माना जाएगा, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और पायरोजन टेस्ट में अगर ये टेम्परेचर एक्सीड नहीं कर रहा है इंडिविजुअल रैबिट 0.6 सेंटीग्रेड से, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो पास हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, 0.6 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन 19, एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड ओरल इज ऑब्लिक आर, लिक्विड ओरल जो हम देते हैं जैसे सिरप वगैरह हैं जो दिया जाता है उसके एडवांटेजेस ऑप्शन में से क्या क्या हैं? दे अंडरगो रैपिड एब्जॉर्प्शन, दे कैन बी इजीली एडमिनिस्टर्ड टू इन्फेंट एंड गेरियाट्रिक पेशेंट, देयर डोज कैन बी इजीली वेरीड, ऑल ऑफ द एबव। तो ओरल लिक्विड जो हमारे होते हैं, कंपेयर अगर करेंगे हम सॉलिड डोजेज से, तो ओरल जो लिक्विड्स होते हैं ओरली जो दिए जाते हैं वो रैपिड एब्जॉर्ब करते हैं, वहीं पे इन्फेंट को आसानी से दिया जाता है, वहीं सॉलिड फॉर्म इन्फेंट को देने में प्रॉब्लम होती है। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म इन्फेंट को या एजेड पेशेंट को आसानी से दिया जा सकता है। साथ साथ हम डोज को वेरी भी कर सकते हैं, डोजेज फॉर्म में डोज को वेरी नहीं कर सकते हैं, बट लिक्विड डोजेज में हम डोज को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये सब इसके एडवांटेजेस के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 20, फॉलोइंग मेथड यूज फॉर इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन, पेरेंटल प्रिपरेशन के इवैल्यूएशन के लिए दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है? 4 ऑप्शन है, क्लैरिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या, ऑल ऑफ द एबव।
कैलोरीमेट्री टेस्टिंग भी होती है हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन में, साथ साथ पायरोजन टेस्ट और उसके साथ स्टेरॉइड टेस्ट भी होता है। क्वेश्चन 21, पेरेंटल प्रोडक्ट मस्ट बी लेबल टू इंडिकेट। जो हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं उस पर लेबलिंग होती है, उसमें होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन है नेम ऑफ प्रिपरेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बैच नंबर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन 22, एग्जाम्पल ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोज इज ऑब्लिक और। बाईफेजिक लिक्विड डोज के एग्जाम्पल्स हैं, 4 ऑप्शन है, एलिक्सर, सिरप, सस्पेंशन, ऑल ऑफ द अबव। इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।